आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी आई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन खैरियत के साथ साथ आप लोग बहुत परेशान भी हैं। मेरे व्यूवर्स बहुत दिन से काफ़ी परेशान रह रहे हैं और मैं आज काफ़ी दिन के बाद जो है इस वीडियो को कर रहा हूं। और इस वीडियो को काफ़ी दिन के बाद करने का रीज़न भी जो है वो मेरे व्यूवर्स ही हैं, स्पेशली बहरिया टाउन कराची के इफ़ेक्टीज़। और बहरिया टाउन कराची के जो इफ़ेक्टीज़ हैं उनके हमें बहुत से मैसेजेस, बहुत सी कॉल्स, बल्कि मैसेजेस और कॉल्स की भरमार मौसूल हो रही है। और मेरी टीम की पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी हर कॉल को जो है रिसीव करें। और बाय चांस अगर हम किसी कॉल को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो भी आप ज़्यादा परेशान ना हो, हम अपने हर व्यूवर को, हर कॉलर को जो है कॉल बैक ज़रूर करते हैं। और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके केसेस हैं, जो उनकी कन्फ्यूजन्स है, जो टेंशन है, जो इश्यूज़ हैं, उसे प्रॉपर्ली हम सुनते हैं। और जिन चीज़ों के हमारे पास रिस्पॉन्सेस और आंसर्स होते हैं उनकी क्यूरीज़ के, वो हम ऑन टाइम उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। और जिन चीज़ों की कंफर्मेशन हमारे पास नहीं होती है तो हमारी टीम जो है बहरिया टाउन हेड ऑफ़िस को अप्रोच करती है, वहाँ विज़िट करती है और वहाँ के सीनियर से मीटिंग्स करती है, उनसे मिलती है और उनसे उन क्यूरीज़ के जो है वो बेस्ट सॉल्यूशंस रिक्वायर करती है। और आज की इस वीडियो में हम मुखातिब करेंगे बहरिया टाउन के चेयरमैन साहब मलिक रियाज़ हुसैन साहब को और उनके साहबजादे अली रियाज़ हुसैन साहब को। और हम उनसे जो है वो बराह रास्त कई सवालात करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स और बहरिया टाउन कराची के जो इफ़ेक्टीज़ हैं उन्हें उनके सवालात के जो है वो सही जवाबात, और सिर्फ जवाबात ही नहीं बल्कि जो उनकी क्यूरीज़ हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकें। तो हम मुखातिब करते हैं इन दोनों हज़रात को और हम उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना चाहेंगे, उन प्रॉब्लम्स को पे भी रोशनी डालेंगे जो इफ़ेक्टीज़ फ़ेस कर रहे हैं। तो मलिक साहब माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी शख्सियत हैं, हम आपके मशकूर हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके मशकूर हैं और आपके लिए दुआ गो भी हैं कि आप जिस तरह से जो है वो कार खैर करते हैं, जिस तरह से जो है वो चैरिटीज़ करते हैं, अल्लाह ताला आपको जो है और तरक्की दे और इस चीज़ की और तौफ़ीक दे। जैसे कि आपके बहुत सारे दस्तरखान चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, एजुकेशनल सिस्टम्स चल रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद ही कोई कार खैर हो जिसमें आपका जो है वो शेयर ना होता हो। आप हर चीज़ में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और देखें, मैं ये भी कहूँगा कि ये कार खैर करना ये बहुत ही सवाब का और बहुत ही अच्छा काम है, इसे आप बिल्कुल जारी रखें। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कहूँगा जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये सारी अच्छे काम करने का या ये कार खैर करने का क्या फ़ायदा जब हक़दार को उसका हक़ ना दिया जाए। तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करूँगा, मैं बल्कि थोड़ा सा ये कहूँगा कि जिस शख्स की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन पे क्रिटिसिज़म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छी चीज़ें वो जारी रहनी चाहिए। और जो चीज़ें उससे इग्नोर हो रही हैं वो हमें उस शख्स तक पहुँचानी चाहिए, हाईलाइट करनी चाहिए, उसे उसका एहसास दिलाना चाहिए कि ये चीज़ें आपसे छूट रही हैं, आप इन चीज़ों को भूल रहे हैं, आप प्लीज़ इस पे भी जो है वो नज़रसानी करें। कहीं ऐसा ना हो कि जहां लाखों लोगों के हाथ जो है आपके लिए दुआओं के लिए उठते हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी एक हक़दार की उंगली आपकी तरफ उठे और वो आपका पकड़ का बायस बन जाए, जो कि आपको यहाँ भी जो है आपकी जो तरक्की है उसमें रुकावट बन जाए और वहाँ भी जो है आपको उसके जवाबात देने पड़े। डेफ़िनेटली हिसाब किताब तो अल्लाह ताला यहाँ भी लेता है और वहाँ भी लेता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम ज़ाती तौर पे चाह नहीं रहे होते हैं, लेकिन हमसे
होती हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे। तो मैं इन चीज़ों पे भी रोशनी डालना चाहूँगा कि बहरिया टाउन कराची के इफ़ेक्टिव्स, हम इस चीज़ को भी एग्री करते हैं कि किस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए, किस तरह के सिनेरियोज़ हुए, जिसकी वजह से जो है बहरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट का और उसके फलने फूलने का जो है वो सिलसिला डिस्टर्ब हुआ, और किस तरह के इश्यूज़ आपको फेस करना पड़े, किस तरह के केसेस का सामना करना पड़ा। तो अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो शायद मैं और हज़ारों दूसरे जो है वो इफ़ेक्टिव्स ना होते, बल्कि जिस तरह से बहरिया टाउन कराची के हज़ारों लाखों जो अलॉटीज़ हैं बहुत खुश हैं और देखते हैं वो बहरिया टाउन की डेवलपमेंट को, उसकी तामीर और तरक्की को, तो उस पर वो बड़ा खुश होते हैं। और उन अलॉटीज़ की खुशी का जो क्रेडिट है वो भी बहरिया टाउन को जाता है, और आपको भी उसका भरपूर क्रेडिट जाता है कि आपने पाकिस्तान के कराची के और पाकिस्तान के ओवरसीज़ आवाम को जो है वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो प्रोवाइड किया। तो हम आपकी तामीर और तरक्की में जो है वो हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, इस बहरिया टाउन को और आपको और इसके तमाम अलॉटीज़ को जो है खूब तरक्की अता फ़रमाए। और साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो इफ़ेक्टिव्स हैं इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, इन्हें कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जा रही। हालांकि मैंने इस पे जो है वो बहुत सारी वर्किंग की, मेरी टीम ने बहुत सारी वर्किंग की, और हमने रियलिटी और फैक्ट्स को निकाला। और रियलिटी और फैक्ट्स पे जब हमने वर्किंग की, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा और आपके प्लान्स को देखा, तो उसमें हमें बहुत सारी जगहों पे कोई ऐसी बदनीयती नज़र नहीं आई। हाँ, कुछ सिस्टम के फॉल्ट्स हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ पॉलिटिकल मैटर्स हैं। उनकी वजह से जो है हमें इस तरह के रीज़न्स नज़र आए कि उनकी वजूहात की बिना पे जो है ये डिलेज़ और पेंडिंग और इस तरह की चीज़ें हुई। आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप उन सारे मैस को जो है वो ज़रा साफ़ करें, और पब्लिक को जो है जो इफ़ेक्टिव्स हैं उनके सामने एक क्लियर और ट्रू पिक्चर वो आनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ से गलत नहीं की गई, लेकिन बीच के लोग जो हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं इसका। वो नहीं चाहते कि हमारे सामने अलॉटीज़ के सामने, इफ़ेक्टिव्स के सामने जो है वो जो ट्रू पिक्चर है वो आए, जो फैक्ट्स हैं वो आएँ। इवन के बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि आपने ऐसे स्टेप लिए जिसमें इफ़ेक्टिव्स जो है उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेट मिल रहा है, और इंशाल्लाह मज़ीद को भी मिल जाएगा। लेकिन बीच के लोग जो है वो इस न्यूज़ को भी जो है वो हाईलाइट नहीं होने देते हैं, बल्कि इसे भी हाइड किया जाता है, इसमें रुकावट बनते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। स्पेशली इफ़ेक्टिव्स को मिसगाइड किया जाता है कि नहीं जी वो आपका तो प्लॉट और आपका तो विला जो है वो ऑफ ग्राउंड हो गया, तो वो तो अब आपको कभी भी जो है नहीं मिलेगा। हाँ, अब आपके पास जो है वो सिर्फ फाइल ही है, सिर्फ पेपर्स ही हैं, तो अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो हम आपको उसके भी जो है वो 50% तक जो है वो दिलवा सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा फोकस कीजिए। इस तरह के जो गेम्स हो रहे हैं उन्हें ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी है तो बहरिया टाउन का ही नाम, तो उस नाम को आप कैसे ख़राब होने दें? आपकी उसके ऊपर जान, माल, वक्त, मेहनत सब कुछ ही तो लगा हुआ है और लगता जा रहा है। तो आपको उन इफ़ेक्टिव से और हमसे कहीं ज़्यादा दुख और दर्द होना चाहिए इस चीज़ का कि आपके नाम को किस तरह से जो है वो मट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग जो कि बहरिया टाउन के अंदर ही बैठे हैं। तो मलिक साहब, मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को ज़रूर देखिए और जो हमारे सवालात हैं उनका ज़रूर जवाब दीजिए। इफ़ेक्टिव्स में जैसे कि डिफरेंट प्रीसेंट्स के प्लॉट्स
जिनके ऑफ ग्राउंड हो गए वो लोग भी हैं, जिसमें प्रीसेंट 29 ABCD, 32 ABCD, इस तरह के और दूसरे कुछ प्रीसेंट्स हैं। इसके अलावा बहरिया पैराडाइज है, बहरिया स्पोर्ट सिटी है, जो प्रीसेंट 23A के विलाज हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि जो जो जगहें जो है वो इफ़ेक्ट हुई, आपने अगर उसे प्लान किया है रीस्टोर करने का, रीलोकेशन का प्लान किया है, तो उस प्लान को प्लीज़ 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 आप डिस्क्लोज़ करें, पब्लिक करें उसे, ताकि पब्लिक जो है, जो इफ़ेक्टिव्स हैं, वो भी सुख की सांस ले सकें। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि लोगों ने किस तरह से कितनी कितनी मुश्किलात में पड़ के जो है यहाँ प्रॉपर्टीज़ बाय की हैं और किस किस तरह से उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं। जब हम कॉल्स रिसीव करते हैं तो हम लोगों की स्टोरी सुनते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि बहुत सी फैमिलीज़ तो ऐसी हैं कि जिन्होंने जो है वो अपनी बच्चियों की शादी के लिए जो सेविंग करना शुरू कर रखी हुई थी, वो सारे के सारे पैसे उठा के जो है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी कि पैसा तो जो है वो डीवैल्यू हो जाएगा, लेकिन बहरिया टाउन में हम प्लॉट ले लेंगे या विला ले लेंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और वो हमें बच्चियों की शादी के टाइम पे जो है वो प्लस होके बल्कि मल्टीप्लाई होके जो है वो रिटर्न मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जब उनके विलास या प्लॉट जो है ऑफ ग्राउंड हो गए तो उन्हें प्रॉफिट मिलना, मल्टीप्लाई होना तो वो बहुत दूर की बात। जितने पैसे उन्होंने जो है वो पे किए हुए हैं उसका भी उन्हें कुछ अता पता नहीं चल रहा है और उन बच्चियों की शादियों का टाइम आ चुका है, बहुत सौ का तो वो टाइम गुजर चुका। उन लोगों ने किस तरह से उस टाइम को गुजारा, किस तरह से फेस किया, आप पे इस चीज़ का अंदाज़ा मैं समझता हूँ कि आप तक ये बातें पहुँचें तो बिल्कुल बखूबी आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। मुझे भी आपका वो पिछला टाइम भी याद है और आपको तो डेफिनेटली जिस पे बीती होती है, जिस पे गुजरी होती है, वो बिल्कुल याद होगा। जैसा कि आप वो अपनी बच्ची के ट्रीटमेंट का, डॉक्टर के पास जाने का और डॉक्टर की फ़ीस का और टैक्सी के किराए का जो ज़िक्र करते हैं, और ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पास को भी जो है वो याद रखते हैं और वो दोस्तों से शेयर करते हैं, तो ये आपका बड़ापन है। तो उस चीज़ को आप याद रखते हैं तो उसे आप दूसरों पे भी ज़रा देखिए कि उन पे क्या गुज़रती होगी। बहुत से दोस्तों ने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के जो पैसे थे उसके लिए जो सेविंग कर रखी थी वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और शॉर्ट टर्म के तौर पे, लेकिन वो इफ़ेक्टिव बन गए अनलकीली। तो आपके पास इसका सलूशन है और आप उन्हें सलूशन दे सकते हैं। आप उन लोगों से, खुदारा उन लोगों से इन इफ़ेक्टिव को बचाइए जो कि गिद्ध की तरह से उन्हें मज़ीद नोचना चाहते हैं, उन्हें मज़ीद लॉस पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ 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 आप जो है, जो रियलिटीज़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें सामने लेके आइए। हमने इतने दिनों में जो वर्किंग की उसमें हमें बहुत कुछ सामने आया कि आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं, किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे पब्लिक करें और जो आपके इफ़ेक्टिव्स हैं वो आज उनके दिलों से आह निकल रही है, उनकी आहों को दुआओं में बदल दीजिए। आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, और आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपके लिए जो है वो इसे थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है और इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है और इसे आप डिस्क्लोज़ करें जिन चीज़ों को आप प्लान कर चुके हैं। जैसे कि प्रीसेंट 61, 62, 63 इसमें आपने मैं आई विटनेस हूँ, बल्कि मेरे अपने हाथ से जो है बहुत से दोस्तों के केसेस जो है वो अप्लाई किए गए और उनकी रीलोकेशन हो गई, और बहुत सौ की पाइपलाइन में है, बहुत सौ की अनकरीब एक्सपेक्टेड है कि रीलोकेशन बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग जो है उनकी लोकेशन को जो है वो हाइड कर रहे हैं कि प्रीसेंट 61, 2, 3 भी ऑफ ग्राउंड हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है। तो आप इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ क्यों नहीं करते हैं? आप इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करें। और रही बात कि जिन लोगों ने विलास बुक कर रखे थे, तो नो डाउट कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ इंक्रीज़ हो गया, लेकिन उनका फाइनेंस तो आपके पास जो है वो जमा है। आप उसका भी देखें कि उन्हें किस तरह से रिटर्न मिलना चाहिए। देखें, अगर
सारे अलॉटीज़ को कुछ ना मिला होता तो शायद ये इफ़ेक्टिव इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना होते। अब अगर मेरे एक भाई को जो है पूरा पूरा रिटर्न मिल गया हो, बल्कि उसे विला का पोजेसन मिला और वो मल्टीप्लाई होके कहाँ का कहाँ पहुँच गया, और मेरा दूसरा भाई जो है वो इफ़ेक्टिव में आ गया, उसे ना विला मिला ना उसे जो है पेमेंट रिफ़ंड मिली, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था उस भाई के बराबर पहुंचने को, लेकिन वो कहीं पीछे है। तो इस डिफरेंस को आप ज़रा बैलेंस करने की कोशिश करें, देखें कि ये किस किस तरह से बैलेंस हो सकता है, किस तरह से उन्हें रिटर्न दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मैसेज, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसे शॉर्ट करना चाहूँगा। जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ये चाहूँगा कि आप या कम से कम अली भाई जो है वो कराची आएँ, यहाँ लोगों के जो है वो इश्यूज़ या प्रॉब्लम सुने। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है कि पब्लिक में आके इन चीज़ों को सुना जाए, तो आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए, आपके बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, आप ऑफिशियली इन चीज़ों को अनाउंस कीजिए, पब्लिक को पता चले कि रियलिटी और फैक्ट्स हैं क्या और आप क्या करने जा रहे हैं। पब्लिक के लिए आप कितना दर्द रखते हैं पब्लिक नहीं जानती, और वो बहुत परेशान है, और जब इंसान परेशानी के आलम में होता है तो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है। तो आप भी मेरी तरह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये लोग जो है अपनी सेविंग्स को जो है इस तरह से आपके बहरी अकाउंट के नाम पे जो है दूसरों को जो है ये सरेंडर कर दें और औने पौने इन चीज़ों को जो है वो जाने दें। तो आप भी डेफिनेटली इस चीज़ को नहीं चाहेंगे। तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर कीजिए, किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं तो आप हमारे ही इस चैनल को यूज़ कीजिए। यहीं पर ही आप आके एड्रेस करें, यहाँ पे अनाउंस करें, या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो नॉमिनेट करें कि जिनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ों को वो ब्रीफ कर सकें। और बहरिया टाउन हेड ऑफिस में भी जो है कोई ऐसा डेस्क होना चाहिए, नो डाउट कि वहाँ काम हो रहा है, आपका स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी तरह से बात सुनते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है और उनके पास जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो केस को प्रॉपर्ली स्टडी करके उसका प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स कर सकें। जैसा कि हमारे पास कुछ इस तरह की क्यूरीज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी कि जिन लोगों ने रिफ़ंड अप्लाई कर रखा है और उनके जो है वो पेमेंट्स रिफ़ंड नहीं हुई हैं, क्या वो भी तो इफ़ेक्टिव हैं, क्या उन्हें रीलोकेशन नहीं हो सकती? तो जहाँ तक हमने वर्किंग की, हमें दबा छुपा तो उसका रिस्पांस मिला कि वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस कर दिया जाए तो उन सारे भाइयों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और आपका भी जो है वो एक बहुत बड़ा वर्क बर्डन, वर्क लोड जो है वो कम हो जाएगा। वो रिफ़ंड वाले जो केसेस हैं वो रीलोकेशन पे जो है अकोमोडेट हो जाएंगे। तो मलिक साहब, आप इन सारी चीज़ों को मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह समझते होंगे। माशाल्लाह से आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, तो बिज़नेस जो है वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ समझा देता है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को देखिए और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो लाजमी हमसे शेयर करें, हम तक पहुँचाएँ। और अब मैं अपने व्यूवर से भी ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और कमेंट में जो है वो लंबी डिबेट्स मेंशन ना करें, बल्कि आप जहाँ के इफ़ेक्टिव हैं, लाइक आप प्रीसेंट 32 के इफ़ेक्टिव हैं तो वो आप मेंशन कर दें, और अगर आप विला के इफ़ेक्टिव हैं वो मेंशन कर दें, अगर आप वैली के इफ़ेक्टिव हैं तो वो मेंशन कर दें। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो जो है वो मलिक साहब तक और अली भाई तक ज़रूर पहुँचेगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ना सिर्फ इसे यूट्यूब पे शेयर करें बल्कि इसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी जो है आप जिस मीडिया पे भी आप पे शेयर कर सकें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर होना चाहिए ताकि हकदार को उसका हक मिल सके, हकदार को उसका हक ऑन टाइम मिल सके। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।